राजकुमार है, मैं पंजाब से हूँ। मैं भी इस शांति मार्च में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पंजाब के टीम के साथ आया हुआ हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि तथागत भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मानव को मानव से प्यार करना सिखाती हैं, और उन्होंने जो आर्य सत्य ढूंढे हैं वो सभी लोगों तक पहुँचने चाहिए थे। पर जो ब्राह्मणवादी हैं, इन्होंने तथागत भगवान की उस भूमि पर अपना कब्जा कर लिया जहाँ से उनकी शिक्षाओं का प्रचार होना था, और जो उनकी वाणी है उनका प्रचार नहीं हो पा रहा, तभी ये देश आज गुलामी में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस जो बोध गया में ब्राह्मण की जो सत्ता है उनकी कमेटी में है, उनको बाहर निकाला जाए, क्योंकि उनको बौद्धिज्म के बारे में कुछ नहीं पता। बौद्धों के शिक्षाओं के बारे में जो हमारे भांते जी होते हैं इनको ज़्यादा ज्ञान होता है, और वो बुद्ध की वाणी को पूरे विदेशों में फैला सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गैर बौद्धिक जो है गैर वो उस कमेटी में ना रहे, और सभी नोबल बुद्धों को उस नहीं सभी हाँ बनते जी दोबारा बोल दीजिए। देखो, जो बोध गया बिहार है वो बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, लेकिन रूस के विदेशी लोग, आर्यन लोग, ब्राह्मण लोग, उन्होंने आके सारे देश पे कब्जा कर रखा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बोध गया आज़ाद होना चाहिए, बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, ताकि जो बौद्ध की शिक्षा है सारी दुनिया को मिले। सारी दुनिया बौद्ध की शिक्षा तो सारी दुनिया को मिल गई है, सिर्फ भारत वासियों को नहीं मिल पाया है। भारतवासियों को तभी मिलेगी जब बोध गया में हमारा कब्जा होगा। भिक्षु गांव-गांव में जाके सभी लोगों को बौद्ध की शिक्षा देंगे और दीक्षित करेंगे धर्म में, और धर्म का प्रचार करेंगे। तो इसलिए जो आरएसएस ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5000 नकली भिक्षु बना करके इस भिक्षु संघ में घुसपैठ कर दी है। उनके पास में एक रिवॉल्वर है, मोदी उसको 5000 रुपया नकली भिक्षु को तनख्वाह देता है, ताकि तुम इस धर्म में हिंदू धर्म का भी साथ साथ प्रचार करना, विष्णु का, ब्रह्मा का, महेश का, राम का, जबकि बौद्ध धर्म के बौद्ध के सिवाय के और किसी का प्रचार नहीं। तो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का ही प्रचार है और किसी देवी देवता का प्रचार नहीं। वो इस धर्म में घुसपैठ करके साथ साथ हिंदू धर्म को इसमें छोड़ना चाहते हैं, और बुद्ध को कहते हैं विष्णु का अवतार है। ये सब झूठ है, पखंड है, फसाद है। तो इसलिए बौद्धों के हाथ में आना चाहिए। तो फिर जब बौद्धों के हाथ में आ गया तो देश सारा बौद्ध बन जाएगा, बौद्ध में बनेगा। अब तो जो आर्यन भिक्षु है, जो नकली भिक्षु हैं, वो शहरों में, गली गली में, गाँव में कहते हैं विष्णु है, फलाना है, धमकड़ा है, जबको हुआ कुछ भी नहीं। वो तो बुद्ध का प्रचार खत्म करने के लिए नकली इन्होंने शिव जी नकली कर दिया, जबकि शिव जी हुआ है नहीं, कोई देवी देवता नहीं हुआ। बुद्ध का ध्यान हटाने के लिए लोगों के इन्होंने नकली देवते कर दिए, ताकि उनका दिन रात प्रचार करने से लोगों का ध्यान इधर से हट के इधर की हो गया, बुद्ध के हट के। तो इसलिए अब भी वो वही कर रहे हैं। तो वो उधर गया का जो है वो अपना कब्जा छोड़ नहीं रहे, उसमें एक मंदिर बना दिया, जबकि बुद्ध धर्म में और बौद्ध गया में जहाँ बुद्ध ने ध्यान किया है, वो तो बौद्ध को मंदिर को राजा अशोक ने बनाया था। तो इन्होंने बीच में मंदिर खड़ा कर दिया अपने, क्योंकि सत्ता के जोर पे 1952 में, 1939 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहले ही सत्ता में ये पास कर दिया, जबकि जब अंग्रेजों का राज था एक भी ब्राह्मण को अंग्रेजों ने बनने नहीं दिया, जज नहीं बनने दिया। उसको पता है जाति पाति बनाने वाले लोग हैं, जाति पाति मानने वाले में किसी को इंसाफ नहीं देंगे थे, कभी इंसाफ दे ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने जितनी देर राज किया इनको कभी किसी को जज नहीं बनने दिया। इन्होंने क्या किया, देश आज़ाद हुआ तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दबादड़ जितने भी ब्राह्मण थे सभी को जज बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, कोई वोट में नहीं हुई। वो तो आज भी, तो आज भी है। हाँ, लेकिन उसको आज भी है, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, जबकि हम राष्ट्र बौद्ध बनाएंगे। हम सभी देश में जितने मूल निवासी जितनी उसकी संख्या है उन सभी को धर्म में दीक्षित करके इस राष्ट्र को, भारत को बौद्धमय बनाएंगे। तो बाबा साहब का भी यही सपना था। मैं इस देश को फिर से दोबारा बौद्धमय देखना चाहता हूँ। तो बुद्धमय या बौद्ध का गया का अपना कब्जे में आ जाए तो फिर सत्ता भी अब आएगी हाथ में, जब जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो जब हमारी संख्या भारी हो जाएगी तो हम बहुत सत्ता पे काबू होंगे। बाबा साहब ने कहा जब तक मास्टर ऑफ की अपने हाथों में नहीं ले कुछ भी होने वाला नहीं। ये ब्राह्मण आपको कुछ भी नहीं देने, शूद्र बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, भ्रष्ट बनाते हैं, सारा कुछ इनका देन है। तो इसलिए धर्म में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। इसलिए इनको जलन हो रही है अभी इनको तेरिया, ये तो सभी को बहुत बनाए हैं। तो हमने जात पात बना के इनको 6747 टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो ये सभी इकट्ठे हुए हमारे लिए खतरा, नाम बराबरी का नाम ब्राह्मण है। आज का प्रोग्राम, तो आज का प्रोग्राम वो बोध गया को याद कराने के लिए हम सभी देश से लोग आए हैं, पंजाब से भी, हर जगह से आए हैं। तो
फिर दोबारा जब फिर संदेशा मिलेगा आंदोलन तो फिर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा संख्या होगी। तो बुद्ध गया को याद कराना असली मकसद यही है। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद। आप कहाँ से आए हुए हैं? आप अपना परिचय दीजिए। इस BTMC एक्ट को लेकर के पटना गांधी मैदान में लोग काफ़ी संख्या में, कई हज़ारों की संख्या में आए, बहुत भिक्षु आए और उपासक उपासिका लोग आए हैं। तो आप कहाँ से आए, अपना परिचय दीजिए। हम पंजाब से बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु जो आए हैं, और मेरा नाम एडवोकेट हरभजन सांपला है, और बाकी सभी साथियों के साथ हम यहाँ आए हैं। हमें जब पता चला कि बोध गया टेम्पल जो कुछ ब्राह्मणों के हाथ में है, उससे आज़ाद करवाने के लिए आज शांति मार्च निकाला जा रहा है, तो इसमें हम शामिल होने के लिए सभी लोग आए हैं। और हम चाहते हैं कि जो बोध गया का प्रबंध है, कंट्रोल है, वो बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। और जो हम बौद्धिस्ट रीति रिवाजों के अनुसार, उनके शीलों के अनुसार जो तथागत बुद्ध का फ़लसफ़ा है, उसका प्रचार प्रसार कर सकें। और जैसे कि बंते जी ने बताया कि जो जिस धर्म का, जिस धम्म का जो संस्थान होता है, उसी धम्म के जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके थ्रू ही चलाया जाता है। जैसे सिखों में सिख चलाते हैं, और मुसलमानों में मुसलमान चलाते हैं, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन चलाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ही जो बौद्धों का ये बोध गया बौद्ध विहार है, उसका भी संचालन बौद्धों को दिया जाना चाहिए। और यही डिमांड आज की शांति मार्च रैली में हमने की है। और अभी हमारे जो पदाधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं मुख्यमंत्री साहब से मिलने, और उनको मेमोरेंडम देंगे। तो वो मेमोरेंडम भी हमारे सबकी सलाह मशवरे के साथ ही तैयार किया गया है। और हम चाहते हैं कि जो बोध गया टेम्पल एक्ट बना हुआ है 1949 का, उसको निरस्त किया जाए, उसको रद्द किया जाए, और नया एक कानून बनाया जाए जिसमें प्योरली निरोल बुद्धिस्ट ही हों। और जब ये पता चला, सभी पंजाबियों को इकट्ठे हुए और यहाँ आने के लिए सब ने हाँ कर दी, और हम सभी आज लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में भंते रेवत जी की रहनुमाई में यहाँ पधारे हैं। और जब आगे भी इसको आंदोलन को तेज़ करने के लिए और आगे कोई डेट मिलेगी, तो उसके लिए भी हम तत्पर रहेंगे और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड बुद्धिस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया गया है, उन प्रबंधकों का, मैनेजिंग कमेटी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, जो समस्त भारत के बौद्धिस्टों को यहाँ एक जगह इकट्ठे होने का उन्होंने मौका दिया और सबको इकट्ठा कर दिया। तो अभी मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को मेमोरेंडम देने के लिए अंदर गए हुए हैं। तो हमें लगता है कि भाई सरकार को ये हमारी मांगे माननी चाहिए और मानेगी। जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं। हाँ, कानूनन। और ये जो आपका जो SR न्यूज़ है, इसके भी हम बहुत आभारी हैं, जो आप हमारे इस देश विदेश में एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्धा के फ़लसफ़े का प्रचार कर रहे हैं। दूसरा ये जो शांति मार्च निकाला है, इस सारे का सारा जो इसका फिल्मांकन और यहाँ का जो तथ्य है वो निकाल कर आप पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में शाया कर रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो इसके लिए आप का मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।